तो श्री जन के दुलारी सीता और बचपन में कार्तिक दिखलाया। शंकर जी का महाधनुष, श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। दरबार में तुरंत पहुँच करके सबको ये वचन सुनायो है। बचपन में सीता ने जब उस धनुष उठाया, देखा है महाराज जनक ने कि बेटी ने धनुष उठाया है, तो मन में एक बात सोची है, हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो उस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। क्योंकि जब बेटी ने धनुष उठाया तो लड़का भी वैसा ही होना चाहिए। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। लेकिन मैं देखता हूं कुदरत का कुछ ऐसा नियम है, उसकी कुछ ऐसी लीला है जो अब ज्यादातर लड़का लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, तो वैसा लड़का नहीं, और लड़का अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं। ये कुछ नियम है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, लड़का अगर पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी। अच्छा, पढ़े लिखे परिवार में अनपढ़ लड़की पहुंच जाए तो टेंशन, चिंता है। खैर टेंशन में तो सभी लोग हैं। किसी को धन की टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को बीवी की टेंशन है, कोई ऑफिस में गई तो साहब की टेंशन है, किसी को इसी की टेंशन है कि पेंशन ही नहीं है। अब लोगों का दिमाग जो है ना, ये बहुत चलता है। शरीर को आराम है लेकिन दिमाग को कोई आराम नहीं देता। हम लोग बैठे या जरूर हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं क्या चल रहा है। खैर दिमाग तो लगाते हैं।
अच्छा, भगवान ने घोड़ा बनाया केवल एक सवार के लिए बनाया, और आदमी ने दिमाग दौड़ाया, उसने तांगा बना दिया, 15-20 बिठा दिए। भगवान ने ऊंट बनाया, किसी काम का नहीं बनाया, टेढ़ा मेढ़ा, आदमी ने वहां भी दिमाग लगा दिया, उसे भी काम में लग दिया। तो दिमाग तो चलता है। और सबसे ज्यादा जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों का तो कहना ही क्या है, कंप्यूटर माइंड है। पढ़े लिखे परिवार में अनपढ़ लड़की पहुंच जाए, ऐसी एक लड़की रहे बेचारी, बिना पढ़ी लिखी रहे, और शादी हो गई किसी कारणवश पढ़े लिखे परिवार में, सब लोग बड़े पढ़े लिखे, सास ससुर पति सब लोग। और लड़की जब ससुराल में पहुंची, 2-4 दिन भये, सो एक दिन सास ने क्लास लगाई, इधर आओ, बताओ कभी स्कूल में गई थी? क्यों? अरे तुम्हें तो, तुम्हारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बोलती रहती सारे दिन, ऐसे बोला जाता है। बोले फिर कैसे बोला जाता है? बोले किसी को बुला, बाद में जी लगाओ, जी पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। सब लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे, अब उन्हें वैसे कि नहीं काऊ बुलाए तो बाद में जी लगाए, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी। और एक दिन पे रोटी करने के लिए गई रसोई में, और मैं भाई से बोल उठी, बोले मम्मी जी, हाँ, बोले तबा जी तो हमारे पास में, चिमटा जी कहां धरे? अच्छा एक बात बताओ, अगर पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो भी नहीं रह पाती, हमेशा टेंशन। मैं बताऊं, एक लड़की खूब पढ़ी लिखी रहे और शादी हो गई अनपढ़ परिवार में, सास ससुर पति, उसके घर में एक छोटा सा देवर था। अब जब मतलब बड़े ना पढ़े तो वे छोटे काहे को पढ़े। 5-6 दिन भये, लड़की एक दिन आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, और उसका जो छोटा सा देवर था वो दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था, लड़की श्रृंगार कर रही। और जैसी वो लड़की ने क्रीम निकाली, उसने देख लिया, अच्छा जा से पहले कभी देखी तो थी नहीं। सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले भाभी थोड़ी थोड़ी, सब लड़की ने हाथ में रख दी। अच्छा बाहर निकल के आए, पहले उन्होंने खूब देखी, पर जा तरफ बात तरफ देखो, और जब कोई ना दिखानो तो पहले तो धीरे धीरे छाटी, और फिर बस जीभ निकाल के पूरी चाट गई। दोबारा फिर सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले थोड़ी, सुबह लड़की ने फिर रख दी। मैं बाहर निकल के आया, अब की बार देखी ना, जीभ निकाली अंदर। तीसरी बार फिर सामने पहुंचे, और जैसे ही सामने हाथ करो, सुबह लड़की गुस्साई बार निकाल में एक तमाचो दो, पागल हो, कितनी बार क्रीम देते रहे। सो फिर रोबत भाई अपने भैया के पास पहुंचे, बेचारे बिना पढ़े लिखे बेहूर है, खेत में हल चला रहा है। और जैसी रोबत देखो तो पूछ लिया, क्यों रो रहा है? बोले मैं भाभी ने मारा। बोले 3-4 दिन ना भैया आए, और लड़ाई शुरू, हम देख रहे तो डंडा हाथ में रहे। घर पे पहुंचे, पूछी बताए तो कछ ना, पहले ही 3-4, बाद में पूछी क्यों मारा, मेरे भाई को क्यों मारा? वो लड़की बोली मैं आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, आपके भाई आए, इन्होंने हमसे क्रीम मांगी, मैंने दे दी। दोबारा फिर आए, दोबारा फिर क्रीम मांगी, मैंने फिर दे दी। और तीसरी बार फिर आ गए। अब बताइए मैं कितनी बार क्रीम देती रहती, इसलिए मैंने मार दिया। अब बेचारे जान तो बेऊ ना रहे। बोले जब क्रीम होती क्या है, कैसी होती हमें वो दिखाओ। सुबह लड़की भीतर गई, सिंगारदानी में से क्रीम निकाल के लाई, उनके हाथ में धरी, पहले उन्होंने खूब देखी, बाकी बाद में धीरे धीरे उन्होंने चाटी। सो भैया नजदीक खड़े रहे, सुबह गाल में एक तमाचो दो, पागल है, अगर ऐसी रूखी खाइए तो जाइए कहां से? अगर ऐसी खाइए कहां से? इतना खाए जाते, रोटी चुपरी खाई जाते, संध्या सवेरे खा। लड़की तो बड़ी परेशान, कहां फंस गए। कहने का मतलब सिर्फ यह कह देखो, लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है, और लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी, क्योंकि पति और पत्नी ये जिंदगी रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। 1-2 दिन का तो खेल नहीं होता है, सारी जिंदगी उनको बितानी है।